वीडियो हम शुरू करें उससे पहले एक बहन की शंका है। वैसे तो बहुत सारी शंकाएं दास के पास आती हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन ज़्यादातर शंका ऐसी होती हैं कि उनके समाधान वो भाई बहन खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझ पवन दास के पास लिख लिख कर भेजते हैं, तो दास उचित नहीं समझता उनके जवाब देना। सतसाई भाई जी, मैं सुधा दासी मेरठ से, मैंने सतनाम ले रखा है। मेरे से पहले बहुत मर्यादा खंड हुई है। अब मुझे नियम का पता चला है, सतनाम के 34 नियम हैं। अब मैं क्या करूं भाई जी, सुमरण करूं या ना करूं सतनाम का? सतनाम लेने के बाद घर में परेशानी और बीमारी भी बहुत रहती है। अब भाई जी मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगी। अब मैं सतनाम का सिमरण करूं या ना करूं? देखो बहन जी, यदि आपने बरवाला कांड के बाद काल प्रेरणा से ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हैं, नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, इन सभी केंद्रों पर जो अनाधिकारी भगत बैठे हुए हैं, जिनको अपने गुरुदेव की तरफ से नाम दीक्षा देने का, नाम शुद्ध करवाने का कोई आदेश नहीं है, टोटल मनमुखी ढमढमा चल रहा है। एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने विषय में बताया, अपने आप को छुपाकर एक भगत की भूमिका में, कि मुझे मेरे गुरुदेव ने, आदरणीय रामदेवानंद जी ने सर्व संगत के सामने खड़ा करके कहा कि आज के बाद नाम दीक्षा ये रामपाल दिया करेगा। जो इसको अपना गुरु नहीं बनाएगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। दादा गुरुदेव ने सारी संगत के सामने ये ऐलान किया था। इसको कहते हैं सतगुरुदेव जी के द्वारा अधिकारी नियुक्त करना, नाम दीक्षा देने का आदेश देना, इसे कहते हैं। और गुरु यदि किसी को अधिकारी नियुक्त करेगा तो 50 को नहीं करेगा, 25 को नहीं करेगा, केवल एक आत्मा को अधिकारी नियुक्त करता है। आज 500 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं। उन 500 नाम दीक्षा केंद्रों पर लगभग 2000 के आसपास सेवादार हैं। 2 दिन किसी की ड्यूटी लगती है, 2 दिन किसी की ड्यूटी लगती है। अब बताओ भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किसको अधिकारी नियुक्त किया है डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने के लिए? क्या 2000 को किया है? और जिनको डीवीडी से दीक्षा दिलवाने के लिए नियुक्त किया है तो किस तरह से किया है? क्या वो सेवादार हिसार जेल में गए हैं? सतगुरु रामपाल जी से प्रत्यक्ष आमने सामने होकर मिले हैं? क्या गुरुदेव भगवान ने उनको आदेशित किया है कि बेटा तू फला फला शहर के नाम दीक्षा केंद्र पर नाम दीक्षा देने के लिए नियुक्त है, मेरी तरफ से अधिकारी है? टोटल अनाधिकारियों की मंडली, छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के, 15-15 साल के, उन सेवादारों के बच्चे जिनके घरों पर वो नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिनको ढंग से फ्रेश होके हाथ धोने का पता नहीं है, और वो लोगों के सतनाम की परीक्षा ले रहे हैं, लोगों के प्रथम नाम की परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे नाम चलेंगे कहां से? पहली बात तो जितने भी नाम दीक्षा केंद्र हैं ये सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के अधीन चल रहे हैं। अब वो कलयुगी परिवार खुद ही मर्यादा में नहीं है, खुद ही नियम फॉलो नहीं कर रहा, राजनेताओं के पीछे हंटता फिरता है, आन उपासना में सहयोग करके, आन उपासना करके अपनी मर्यादा तोड़ के बैठा है। कभी छोटू राम धाम में चला जाता है, वहां पर 11-11 लाख रुपए दे देता है। छोटू राम धाम जो कभी भारत के जो है वो गृह मंत्री रहे हैं, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, छोटू राम जी, उनके धाम में जाकर कई लाखों में चंदा देता है सतलोक आश्रम वो धाम बनवाने के लिए। तो मर्यादा रह कहां गई? छोटू राम की जयंती पर जाकर मान सम्मान करवाते हैं संत रामपाल जी के बेटे, मर्यादा रह कहां गई? परशुराम की जयंती में जाकर आन उपासना में सहयोग करते हैं, संगत से करवाते हैं, मर्यादा रह कहां गई? नकली कबीर पंथियों के साथ मिलकर कबीर जयंती मनाते हैं, मर्यादा रह कहां गई? अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए भंडारा लगाते हैं, मर्यादा रह कहां गई? तो अनाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के आदेशों से
इन सभी नाम दीक्षा केंद्रों पर अनाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। अब भाई और बहनों, जैसे ही किसी का नाम खंड होता है, क्योंकि नाम तो खंड होगा ही, जब आपने नाम ही सतगुरु रामपाल जी से नहीं लिया है, आपने नाम उस व्यक्ति से नहीं लिया जो अधिकारी है, अनधिकारियों से नाम दीक्षा लोगे, तुम्हारी नाम दीक्षा कैसे पूर्ण मानी जाएगी? तो कुछ दिनों में काल प्रेरणा से मर्यादा टूटने लगती है। मर्यादा टूटती है तो उनको दिक्कत होती है। फिर वो नाम दीक्षा केंद्र पर जाते हैं कि भगत जी मेरा तो प्रथम नाम खंड हो गया। फिर वहां जो सेवादार साहब बैठे हुए हैं, वो सेवादार क्या कहेगा? प्रथम नाम शुद्ध करवाने से पहले आपके प्रथम नाम की परीक्षा लेगा कि भगत जी बताओ, नाम बताओ, आपको याद है कि नहीं है? वो कमल बताओ, कौन से नाम का कौन सा कमल है? मूल कमल में कौन रहता है? स्वाद कमल में कौन रहता है? हृदय कमल में कौन रहता है? इस प्रकार से पूछेगा नाम शुद्ध करवाने से पहले। और आप मूर्ख भाई बहन उनको सारे नाम बता देते हो। अरे विचार किया आप लोगों ने? जब सतगुरु रामपाल जी अपने भगत को नाम दीक्षा दिया करते हैं तो नाम दीक्षा देते समय सतगुरु रामपाल जी अंत में भगत को आदेश देते हैं कि बेटा ये नाम आपने किसी को बताना नहीं है, इस नाम का आपने किसी के सामने जिक्र नहीं करना, अन्यथा आपका नाम खंड हो जाएगा, आपको फिर लाभ नहीं मिलेगा। अब गुरु का तो आदेश ये है कि ये नाम आपने किसी को बताना भी नहीं है अपने गुरु के अलावा। और इन नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर अपने जैसे दो कोड़ी के उन जीवों को, उन भक्तों को, उन सेवादारों को पूछने पर आप जी नाम बता रहे हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी मर्यादा तो यही खंड हो गई, तुम्हारा नाम क्या खाक शुद्ध होगा। फिर इन्हीं नाम दीक्षा केंद्रों से शतनाम की दीक्षा ली जाती है। क्या है कोई सतगुरु रामपाल जी के अलावा दीक्षा देने का अधिकारी? कोई माई का लाल खड़ा होकर संगत में यह कह सकता है कि मेरे को सतगुरु रामपाल जी ने डीवीडी से दीक्षा दिलवाने की सेवा दे रखी है, मेरे को सतगुरु रामपाल जी ने अधिकारी नियुक्त कर रखा है कोई माई का लाल? क्या सतगुरु रामपाल जी का भाई, उनके दोनों बेटे, उनकी दोनों बेटियां, उनकी पत्नी, उनके परिवार का कोई भी सदस्य क्या सीना ठोककर वीडियो बनाकर यह कह सकता है कि मेरे को संत रामपाल जी ने डीवीडी से दीक्षा दिलवाने के लिए अधिकारी नियुक्त कर रखा है? और यदि नियुक्त कर रखा है तो फिर वो लोग क्यों नहीं दे रहे? ना सतगुरु रामपाल जी का भाई दीक्षा दिलवा रहा, ना उनके बेटे दिलवा रहे, ना उनकी बेटियां दिलवा रही। इन्होंने और अपने एजेंट खड़े कर दिए हजारों की संख्या में। तो टोटल भाई और बहनों धार्मिक धंधा चल रहा, टोटल धार्मिक धंधा। फिर आपका शतनाम भी खंड होगा, क्योंकि मर्यादा में तो रह ही नहीं सकते, गुरु का आशीर्वाद होता ही नहीं है। आपने गुरु की शकल देखी नहीं है और आप चले नाम दीक्षा लेने। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दास कहीं हरियाणा में सेवा में गया हुआ था, तो दास जहां पर रुका था उन भक्तों ने बताया कि हम भी पहले इन आश्रमों में जाते थे, तो एक समय गुरुजी से वीडियो कॉल पर कुछ भक्तों की बात हो रही थी, तो एक बहन अपनी 10-11 वर्ष की बेटी को लेकर गुरुजी से बात कर रही थी, और वो बहन वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को गोद में लेकर गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आज आपकी इस आत्मा ने नाम दीक्षा ले ली है, गुरुजी आज आपकी इस आत्मा ने दीक्षा ली है। अब बताओ भाई और बहनों, ये बताने की बात है। अरे गुरु से दीक्षा ली होगी ना, फिर गुरु को ही बता रही है कि गुरुजी इस आत्मा ने आज आपसे दीक्षा ली है। फिर आपने दीक्षा किससे ली? अपने गुरु को तो आप दीक्षा लेने के बाद बता रहे हो। फिर जिस समय आपने डीवीडी से दीक्षा ली थी वो किसने दी थी? आपके गुरु को नहीं पता इस बात का? तो भाई और बहनों टोटल मजाक चल रहा है, टोटल मजाक। फिर वो शतनाम शुद्ध करवाने के लिए जाएंगे, फिर वो सेवादार पूछेगा अनाधिकारी, हाँ भाई प्रथम मंत्र सुना, हाँ भाई सतनाम सुना, उसको प्रथम नाम भी सुनाओगे, सतनाम भी सुनाओगे, तुम्हारी सबसे बड़ी मर्यादा तो यहीं टूट गई। क्या खाक शुद्ध करवाया तुमने नाम को? तो टोटल ये वर्तमान में काल प्रेरणा से पूरा ढमढमा चल रहा है। तो बहन ने जो सवाल किया है कि मुझे सतनाम मिला हुआ है
लेकिन जब मैंने सतनाम लिया तो मुझे सतनाम के 34 नियम नहीं बताए गए और मैंने बहुत सारी मर्यादा खंड की। अब मैं क्या करूं, सतनाम का जाप करूं या ना करूं? तो देखो दास तो यही प्रार्थना करेगा कि जो प्रथम नाम है जिसमें 7 मंत्र हैं और जो शतनाम है जिसमें 2 मंत्र हैं, जो वर्तमान में इन शतलोक आश्रमों में दिए जाते हैं, नाम दीक्षा केंद्रों पर दिए जाते हैं, नाम तो सही है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम नाम और शतनाम तक बिल्कुल सही है, परंतु इन लोगों को आगे दीक्षा दिलवाने का अधिकार नहीं है। तो यदि आपके नाम भली भांति काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन नामों का जाप कीजिएगा, जो भी विधि गुरुदेव भगवान ने जाप करने की बताई है। प्रथम नाम तो आपने जाप करना ही करना है, यदि आपने ले लिया है तो काम तभी करेगा जब मर्यादा में रहोगे। मर्यादा कब बचेगी? जब आप इन आश्रमों में जाना छोड़ोगे, इन आश्रमों में दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा देना छोड़ोगे, तब आपकी मर्यादा बचेगी, तब आपका प्रथम नाम काम करेगा। यदि किसी को शतनाम का जाप करने में दिक्कत आ रही है, जिन्होंने 2014 बरवाला कांड के बाद लिया है, यदि शतनाम का जाप करने में दिक्कत आ रही है तो 2 ही विधि हैं। सबसे पहली विधि यह है कि पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने घर पर दरबार साहिब में दंडवत करके हृदय से समायाचना करें कि हे गुरुदेव भगवान, आपके दास या दासी को इस बात का पता नहीं था कि ये लोग अधिकारी है या नहीं है। मैंने जल्दबाजी में अनजाने में सतनाम की दीक्षा ले ली है। हे पूज्य गुरुदेव भगवान, अब मुझे ज्ञान हुआ है। हे परमात्मा, आज के बाद जब तक आप इस आर जेल से बाहर नहीं आओगे, मैं किसी भी सतलोक आश्रम में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। 1 रुपया भी मैं इनको पात्रों को ज्योति पाठ या दान का नहीं दूंगा। मुझे ज्योति पाठ अगर करवाना होगा, अपने घर पर दरबार साहिब में आपके समक्ष घुटने टेक कर ज्योति या पाठ का संकल्प कर लूंगा और पैसे आपके आने के बाद आपके कर कमल में दूंगा। तो परमात्मा जी से माफी मांगिएगा हृदय से, और उसके बाद आप सतनाम का जाप शुरू कीजिए, जो विधि आपको दीक्षा देते समय बताई गई है। यदि उसके बाद आपको सतनाम का जाप करने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो जाप करते रहिए। यदि गुरुदेव से माफी मांगने के बाद भी सतनाम के जाप में दिक्कत आती है तो मत कीजिए, फिर छोड़ दीजिए सतनाम। केवल प्रथम नाम तब का जाप कीजिए, मानसिक या मौखिक। प्रथम नाम को 2 तरह से जाप किया जाता है, एक बोलकर और दूसरा मन ही मन में, यानी मानसिक रूप से। तो यदि किसी को सतनाम का जाप करने में दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो, यानी अभी आप जी योग्य नहीं है सतनाम के, परमात्मा की रजा नहीं है, मालिक नहीं चाहते, तो छोड़ दो आप सतनाम को। और जिसके सतनाम के जाप में दिक्कत नहीं आ रही है तो वो फिर सतनाम का भी जाप करो, जो विधि गुरुदेव ने हमें बताई है, समझाई है। अन्यथा प्रथम नाम का तो जाप करना ही करना है, और उसके बाद कभी मुड़कर भी इन आश्रमों की तरफ मत देखना जब तक गुरुदेव बाहर ना आ जाए, और साथ संगति से जुड़कर मर्यादाओं में रहकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो ये स्थिति बहन के साथ, बहन परमात्मा से माफी मांग लो, समय याचना कर लो, उसके बाद सतनाम का जाप करो। अगर जाप करने में दिक्कत नहीं आ रही है तो करते रहो, दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो। बहन जी, आप कह रही हो कि सतनाम लेने के बाद मेरे घर में दिक्कत होने लग गई, परेशानियां होने लग गई, बीमारियां बढ़ गई, तो बहन जी अगर अनधिकारी से दीक्षा लोगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, परेशानियां ही होंगी। तो यदि उसके बाद भी दिक्कत आती है तो छोड़ दो, अन्यथा सतनाम का जाप आप करती रहो, और दिक्कत आ रही है तो छोड़ दीजिए, प्रथम नाम का जाप आप करते रहिएगा।